देखिए ध्यान से सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिए। आज की वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए जो है हिंदी का मॉडल पेपर लाए, जो आपकी परीक्षा में सीधे यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। आज का वीडियो काफी ज्यादा खास है क्योंकि IAIC कॉम यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है। अगर आप लोग चाहते हो 2023 परीक्षा में हिंदी में और 100 में 100 स्कोर लाना चाहते हो तो आज का वीडियो काफी ज्यादा खास है। आपको एक मॉडल पेपर पहले भी आपको हम बता चुके, ये आपका नया सेट है ना। यहाँ से सीधे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोग सबसे पहले प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक प्रश्न के साथ जो है आपको 4 विकल्प देंगे, जिनमें से कोई एक सही है और 60 प्रश्नों में से आपको जो है 50 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है। और ये आंसर आपको कहां पर देना है, ये 50 प्रश्न का ही आपको आंसर देना है और ये आंसर आपको कहां पर देना है, ये आंसर आपको OMR शीट में देना। फिलहाल आपका OMR शीट आपका क्या है, चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन है। तो जो बच्चे बाद में देखिए जरूर कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। और आज का पहला प्रश्न देखिए आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या अर्धनारीश्वर जो शीर्षक पाठ है इसके लेखक कौन है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न जो है पूछा जाता है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हुआ। एक एक क्वेश्चन सभी बच्चे याद कर लीजिए क्योंकि दिनकर जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्धनारीश्वर जो है इस पाठ के इस जो शीर्षक पाठ है इसके लेखक रामदास सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ, देखो इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में रामदास सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। 23 सितंबर 1908 में इनका रामदास सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी रामदास सिंह दिनकर जी की, यह हुई थी 1974 में। कब हुई थी, 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका जो जन्म स्थान है, ये जन्म स्थान बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना, सिमरिया बेगूसराय। बार बार एक एक क्वेश्चन आपको हमने क्या बताया, 100 में 100 मार्क्स आएगा, लेकिन मेहनत मेरी तरह कीजिए जिस तरह आपको हम बताते हैं इस तरह। सिमरिया बेगूसराय में जो है इनका जन्म स्थान है। और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि रामदास सिंह दिनकर जी जो है किस राज्य से हैं, है ना। ये राज्य बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना ये बिहार राज्य से हैं। ठीक है, अगर जिला पूछा जाए तो याद रखना बेगूसराय जिला से। आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन मिले एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको क्या करना है, माइंड में चेन बनाते चलना है, ताकि आप सभी को जो है कोई भी क्वेश्चन जो आपको मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आराम से याद रहेगा, सब दिन याद रहेगा और अच्छी तरह से याद रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डेली लाइव क्लास आपका रात्रि की 9 बजे होती है ना। जिन भी छात्र को नहीं पता है तो रात में 9 बजे डेली क्लास होती है, याद रखना। चलिए दूसरा में प्रश्न देखिए, शिक्षा शीर्षक जो संभाषण इसके वक्ता कौन है। सबसे पहले देखो शिक्षा से ही पता चला ये क्या है, ये आपका संभाषण है। अब बताओ इसके वक्ता कौन है। वक्ता यानी लेखक की बात हो रही है, शिक्षा के लेखक की बात हो रही है, कौन है इसके लेखक जो है जे कृष्णमूर्ति जी हैं। अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन नंबर सी। और शिक्षा क्या है, ये कौन सी विद्या है, याद रखना ये संभाषण है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, क्या मल्ल जी का मूल नाम क्या था। काफी ज्यादा जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन है, लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए बात हो रही है मल्ल जी की बात हो रही है, लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है इनका मूल नाम क्या था। तो मल्ल का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम था, भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, क्या प्रकृति और समाज जो है किस विद्या की रचना है। लगातार ये 2018 में भी प्रश्न पूछा गया था और 21 के कंपार्टमेंटल में भी प्रश्न पूछा गया। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना। देखो प्रकृति और समाज की विद्या की बात हो रही, किस इसकी विद्या की रचना पूछा जा रहा है क्या है, तो याद रखना इसकी जो रचना है ये आलोचनात्मक क्या है, निबंध है। तो अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो भी छात्र ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात हो रही उसने कहा था। बताओ किसने कहा था। ये देखो उसने कहा था जो है, ये सबसे पहले जान लीजिए ये कौन सी विद्या है। ये आपका कहानी है और ये पूछा जा रहा है किस प्रकार की कहानी है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की कहानी है, लगातार प्रश्न पूछा जाता है। ये आपका जो कहानी है ये आपका कर्म प्रधान कहानी है। किस प्रकार की कहानी है, कर्म प्रधान। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो बात थोड़ी उसने कहा था, किसने कहा था। एक देखो बेसिकली जो उसने कहा था जो एक तरह लव स्टोरी है, इसमें एक लहना सिंह होता है, एक वजीरा सिंह होता है, एक हजारा सिंह होता है। ठीक है, तो उसने कहा था जो है एक लड़की जो है एक लड़का को जो है लड़का लड़की का प्यार होता है, ठीक है ना। और लड़की जो है ना, लड़की जब उसका पति बेटा जब बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था, उसकी जो सूबेदारनी जो आगे जाकर बनती है ना, तो वही बोलती है कि जो जिस तरह मेरे बेटा बेटी को जैसे बेटा और पति को लेकर जा रहे उसी तरह वापस भी करना। तो यही जब जो उसका पति जब उसके जो लहना सिंह जो था वो एकदम जान पर खेलकर जो उसके पति बेटा की रक्षा करता है, तो वही उस टाइम बोलता है कि इतना क्यों किए। तो बोलता है कि लहना सिंह बोलता है कि उसने कहा था। किसने कहा था, वो लड़की जो सूबेदारनी थी वही बोली थी, है ना। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार की
कहानियां, याद रखना कर्म प्रधान। ओके डियर स्टूडेंट, एकदम बहुकाल मचा देना 2023 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अच्छा देखिए पूछा जा रहा है क्या, सिपाही की मां जो शीर्षक पाठ जो इसके रचयिता कौन है। अब देखिए बात हो रही सिपाही की मां की बात हो रही है और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ये जो शीर्षक पाठ है इसके रचयिता कौन है। लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखो सिपाही की मां जिसके लेखक कौन है, इसके रचयिता हो गए आपके मोहन राकेश जी, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन क्या होगा डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 7 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो इनके माता पिता का नाम क्या है। ये क्वेश्चन लगातार आपके 2-3 साल एग्जाम में पूछा गया लगातार, अच्छी तरह से याद रखना। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की बात हो रही है और इनके माता पिता जो इनका नाम पूछा जा रहा है क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल जो है ओम प्रकाश जी के माता और पिता, माता का नाम मुकुंदी देवी, पिता का नाम छोटन लाल। तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये मॉडल पेपर समझ लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 8 पूछा जाए, भगत सिंह का जी जो है इनका जन्म कब हुआ था। देखिए बात हो रही भगत सिंह जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, भगत सिंह जी की बात हो रही है। अब इनका जन्म पूछा जा रहा है कब हुआ था, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इनका जो जन्म हुआ था यह हुआ था 28 सितंबर 1907 ईस्वी। कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था, अच्छी तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 9, देखिए क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है क्या, सदनीरा जो है किस नदी को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया है। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2009 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया था और ये सेम क्वेश्चन आपका जो है 2018 में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका। तो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही सदानीरा जो है पूछा जाए किस नदी को निर्मित बनाकर जो है लिखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गया, तो सदानीरा जो है गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन में 10, देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही धागर शब्द जो है इसका जो अर्थ जो यूरोप भाषा में क्या है, धागर की बात हो रही है और इसका यूरोप भाषा में क्या अर्थ होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो इसका यूरोप भाषा में जो अर्थ होता है ना, ये भारे का मजदूर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, चंपारण में गांधी जी के जो है चमत्कार की कथा जो किसने लिखी है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे आंसर लगाइए। चलिए बहुत ही गजब का आंसर दे रहे सभी के सभी छात्र, का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ही एकदम है ना ललन टॉप आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखिए बात हो रही क्या, चंपारण में गांधी जी की जो चमत्कार की कथा जो है राजेंद्र प्रसाद जो है जी ने ही जो है लिखी है, तो ऑप्शन में इसका क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 12, देखिए क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण जी की बात हो, इनके पत्नी का नाम क्या है। यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न फिक्स है, पूछा ही जाएगा, लेकिन जो जो क्वेश्चन बताऊंगा ध्यान से समझिएगा, यहां से आपका एग्जाम में प्रश्न फिक्स है, बनना ही है, ऐसा नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं है कि नहीं आपका छूटेगा, यहां से एक क्वेश्चन मिलने ही वाला। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले प्रश्न पूछा जाए जयप्रकाश नारायण जी जो है इनके पत्नी का नाम क्या है। तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। क्या नाम है, पहला क्वेश्चन यही हो गया कि इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी है। अगर हम पूछे जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जाने जाते हैं, देखिए एग्जाम में यहां से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो अच्छी तरह से याद रखना, लोकनायक, ठीक है, लोकनायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। अगर हम यहां से पूछे जयप्रकाश नारायण जी कौन से चैप्टर के लेखक है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है जिसके लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण जी। और ये जो संपूर्ण क्रांति है बेसिकली ये है क्या, है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सी विद्या थी, आपको अच्छी तरह से याद रखना। यह भाषण है, ये जो भाषण जो है ये कहां पर दिया गया, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना ये पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिया गया था। लेकिन किनके द्वारा दिया गया था, बोलोगे जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। तो आपको देखो हमने एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन लिंक करके बताया, बहुत सारा। तो आपको इसी तरह ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है, आपको इस तरह क्या करना है, एक भी क्वेश्चन से क्या करना है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन, इस तरह आपको क्या करना है, चेन बनाते चला, और एक ही बार ऐसा चेन बना लेना है कि आपको यूपीएससी भी अगर एग्जाम में बैठो एकदम क्लियर करके आना है। इस तरह आपको चेन बनाना है, क्योंकि आप लोग जो है ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आपके सामने कोई टिक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं थमेगा, क्योंकि एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र एक ऐसा छात्र है जहां भी जाएंगे एकदम भौकाल मचा देना है। चलिए 13वां प्रश्न की बात हो रही क्या, करवक जो शीर्षक कविता है पूछो किसने लिखी है, बताओ
करवक की बात हो रही है। अब ये जो शीर्षक कविता पूछा है किसने लिखी है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। देखो बात हो रही करवक की बात हो रही है, और करवक जो है जिसके लेखक है जयसी जी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बात हो रही सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि है। ये क्वेश्चन लगातार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया। देखिए सीधे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सूरदास जी जो है किस भाषा के कवि हैं। सूरदास जी की बात हो रही है, और ये जो भाषा इनका था वो ब्रज भाषा के कवि है ना। याद रखिए एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बात हो रही क्या, छत्रसाल दशक जो इसके रचनाकार कौन। देखिए छत्रसाल दशक की बात हो रही है, अब इसके रचनाकार की बात हो रही है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, पूरे जोश और जुनून के साथ आंसर दीजिए। देखिए छत्रसाल दशक जो इसके रचनाकार की बात हो रही है, इसके रचनाकार भूषण जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। जो छात्र ऑप्शन नंबर सी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और एग्जाम में जाकर एकदम कमाल कर देना है, यही जोश यही जुनून के साथ एग्जाम में बैठना है और भौकाल मचा देना है। चलिए जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है, बताओ इनकी भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा थी या अवधी भाषा थी या खड़ी बोली हिंदी भाषा थी या मगही भाषा थी। देखिए जयशंकर प्रसाद जी की बात हो रही है, और इनकी भाषा जो थी वो कौन सी भाषा थी। बोलोगे सर जी ये तो खड़ी बोली हिंदी भाषा थी, बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी वाले छात्र बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे, पूरे जोश और जुनून के साथ जबरदस्त आंसर दे रहे, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर प्रश्न है क्या, तुमुल कुलाहल कलह में जो शीर्षक कविता जो है इसकी पूछा जाए कवि कौन है। देखिए तुमुल कुलाहल कलह की बात हो रही है, ये जो शीर्षक कविता, सबसे पहले ये क्या है, ये कविता है। अब बताओ इसके कवि जो है, इसके कवि कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए सभी के सभी छात्र, बहुत ही बढ़िया एकदम लाजवाब। जो भी छात्र ऑप्शन में इसका चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। देखो तुमुल कुलाहल कलह जो शीर्षक कविता जो है इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बात हो रही क्या, हेनरी लोपेज जो है कहां के रहने वाले थे, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। एक होता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एग्जाम भी होगा और एग्जाम देने में मजा भी आएगा, और एग्जाम में आप लोग कमाल भी करोगे, ये पूर्ण विश्वास है आप सभी पर हमको, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, हेनरी लोपेज कहां के रहने वाले थे, पूरे जोश और जुनून के साथ एकदम भौकाल मचाइए, बहुत कम प्रश्न बच रहा है। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका क्या चूज करे, कांगो अफ्रीका चूज किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हेनरी लोपेज जो ये रहने वाले थे कांगो अफ्रीका के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 19। चलिए क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है क्या, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही कवि भूषण जी की बात हो रही है, और इनको भूषण की उपाधि पूछा जाए किसने दी थी। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इनको जो भूषण की उपाधि जो दी थी वो राजा रुद्र शाह ने दी थी, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। और जिन भी स्टूडेंट को डेली लाइव क्लास 9 बजे रात्रि में होती है, जिनको भी नोटिफिकेशन की समस्या होती है, वो सभी के सभी स्टूडेंट देख लीजिए, सब्सक्राइब अगर है और फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिला है बेल आइकन प्रेस करने के बाद, तो पहले अनसब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसके बाद फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है मिलने की समस्या बिल्कुल नहीं हो, सभी के सभी छात्र को नोटिफिकेशन मिले और डेली क्लास में जुड़े और जबरदस्त तरीके से तैयारी करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बात हो रही है अधिनायक कैसी कविता है। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, अधिनायक की बात हो रही है, पूछा जाए कैसी कविता है। तो अधिनायक जो है ये आपका जो कविता पूछा जा रहा है ये व्यंग्यात्मक जो है कविता है, तो ऑप्शन क्या होगा, 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21 देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जूठन की बात हुई, जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। यहां से प्रश्न प्रत्येक साल आपका 1 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो जूठन के हेडमास्टर जो है इनका नाम पूछा जा रहा है क्या है, इनके हेडमास्टर जी का नाम है कलीराम नाम है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और जूठन की विद्या बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जिनकी विद्या क्या है, यह आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही क्या, जे कृष्ण मूर्ति जी जो है किस रूप में देखे जाते हैं। अब प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जे कृष्ण मूर्ति जी की बात हो रही है, ये किस रूप में देखे जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, यह देखो महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 है, नामवर सिंह जी जो है किस पत्रिका के संपादक रहे। ये क्वेश्चन लगातार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 2-3 साल प्रश्न पूछा गया। अब आंसर दीजिए, सभी के सभी छात्र ध्यान दीजिएगा, अब आंसर लगाओ।
बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम गर्दा छुड़ा दिए सभी बच्चे। देखो नामवर सिंह जी की बात हुई, किस पत्रिका के जो है संपादक रहे, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नामवर सिंह जी जो है ये आलोचना, ठीक है, आलोचना के जो है संपादक रहे नामवर सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आलोचना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन में 24। देखिए क्या गजब क्वेश्चन है। देखिए बात हो रही हिंदी साहित्य का जो है सूर्य जो है किसे कहा जाता है। चलिए 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी जल्दी आंसर लगे। विद्यापति हो जाएगा, या सूरदास जी होगा, या तुलसीदास जी होगा, या कबीरदास। देखिए बात है हिंदी साहित्य का जो सुर से ही हम आपको याद रखना, ट्रिक याद रखो, सुर से क्या याद रखो, सूरदास, है ना। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन नंबर इसका बी। जो छात्र लगा रहे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छी तरह से याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो याद रखना हिंदी साहित्य का सुर किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 में बात हो रही क्या, चांद का मुंह टेढ़ा है जो कविता संग्रह जो इसके रचयिता कौन है। चांद का मुंह क्या है, टेढ़ा है। अब ये जो कविता संग्रह जो है इसके रचयिता की बात हो रही है, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में प्रश्न है, बात हो रही इत्यादि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए बात हो रही इत्यादि शब्द जो है इसका पूछा जा रहा है संधि विच्छेद। क्या पूछा जा रहा है, संधि विच्छेद से आपके एग्जाम में जो है 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। देखो इत्यादि जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इत्यादि, यानी क्या होगा, इति प्लस आदि, इत्यादि। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत ही सही, सभी का आंसर है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 27। क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है क्या, गायक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। गायक, है ना, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी बात तो हो रही है यहाँ पर गायक की, तो बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा। गायक जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो गायक का हो जाएगा गय प्लस अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, गय प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 28। देखिए बात हो रही क्या, परमार्थ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होता है, इसका संधि विच्छेद होता है परम प्लस जो है अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 है, विद्यार्थी शब्द का संधि, ये तो क्वेश्चन एकदम ओपी क्वेश्चन है। चलिए आंसर लगाओ, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ फटाफट। विद्यार्थी यानी क्या होगा, विद्यार्थी यानी इसका संधि विच्छेद विद्या प्लस अर्थी। ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन दिख गया बी में, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन में 30 है, यहाँ पर प्रश्न है क्या, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके बाद हम आपको टेस्ट भी लगवाएंगे और उसमें देखेंगे कौन कौन छात्र जो है टॉप करते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको हम टेस्ट लगवाऊंगा, और सभी छात्र जिस तरह बिहार बोर्ड आपका रिजल्ट देता है उस प्रकार का आपको यहाँ पर रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेगा, लाइव चलेगा, जितने भी होगा सभी आपको लाइव देखने को मिलेगा। आपको क्लास बस 50-60 ही क्वेश्चन है, और उसके बाद आपका टेस्ट चलेगा, और उसके बाद फाइनल भी टेस्ट लगवाएंगे, और जो भी छात्र विनर स्टूडेंट बनेंगे उनके लिए जो है डाटा का भी रिचार्ज मिलने वाला है। तो चलिए आंसर लगाओ, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा, दुर्गम की बात हो रही है, और दुर्गम का क्या होगा, सुगम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 31। क्वेश्चन में 31 पूछा जाए, अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए बात हो रही है अनुकूल की बात हो रही है, और अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 32 प्रश्न है क्या, आरोही जो शब्द है इसका विलोम पूछा जा रहा है, क्या होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आरोही शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो आरोही का विलोम हो जाएगा अवरोही होता है। क्या होता है, आरोही जो है इसका विलोम अवरोही होता है। फिलहाल ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, कहां चला गया ऑप्शन, ऑप्शन नीचे चला गया, लेकिन ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 33। देखिए यहां पर बात हो रही क्या, विराग शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए बात हो रही विराग, है ना, तो अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। विराग जो शब्द है, यहां पर प्रश्न देख रहे हो, कितना मजेदार जबरदस्त क्वेश्चन है। विराग शब्द का विलोम क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। विराग की बात हो रही है और इसका विलोम पूछा जा रहा है, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ। विराग यानी अनुराग, बिल्कुल सही जवाब है, उल्टा ही तो पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 34। यहाँ पर बात हो रही है आंखों का तारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आंखों का तारा होना की बात हो रही है, और इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आंखों का तारा होना यानी प्रिय होना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन में 35 में प्रश्न है क्या, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या है। देखो ऊंट के मुंह में जीरा की बात हो रही है। अब देखो जिसको अधिक खाने वाले उसको कम खुराक दो, उसी तो करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। जैसे मान लीजिए बहुत खाने वाला है,
है ना, ये तो दिल बन गया है ना। तो बहुत मान लीजिए खाने वाला है, ठीक है, अब उसको एकदम छोटा सा खाना दो तो उसको कैसे बनेगा, उसी को तो कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। तो चलिए बहुत बढ़िया, सभी छात्र का आंसर जो है एकदम गजब का, कमाल का, भौका ला रहा है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एग्जाम 2023 में कमाल करना है। चलिए आंसर दीजिए, पूरे जोश और जुनून के साथ आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। देखिए बात हो रही कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चलिए आंसर लगाओ। कान काटना मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, एकदम नजर के सामने क्वेश्चन है ना। तो कान काटना यानी चतुर होना, ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 37। देखिए घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, जैसे घी के दिए जलाना, इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, बोलोगे सर जी इसका मतलब तो यही है कि प्रसन्नता व्यक्त करना। जैसे मान लो आप 2023 की एग्जाम दी और उसमें एकदम टॉप कर गए, यानी इसके मतलब क्या, घी के दिए जलाना यानी प्रसन्नता जो है व्यक्त करना, एकदम खुशी से मौज कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर प्रश्न। देखिए नगर शब्द का विशेषण क्या होगा, नगर की बात हो रही है, बोलोगे सरजी सरजी सरजी, बात हो रही है नगर की, है ना। अब बताओ इसका विशेषण से प्रश्न 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हुआ, नगर का क्या हुआ विशेष, नगर की बात हो रही है, नगर का नागरिक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकदम बहुत ही जोश और जुनून के साथ चलिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 39 नंबर प्रश्न है, क्या रंग शब्द का विशेषण क्या होगा, रंग की बात हो रही है ना, एकदम एक गाना भी सुनेंगे, रंग दे बसंती चोला, है ना। तो रंग की बात हो रही है, अब इसका विशेषण क्या होगा, तो रंग का क्या होता है, रंग का रंगीन होता है। अब चलो ऑप्शन को ढूंढो, ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो रंग का क्या होगा, रंगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 40, क्वेश्चन में 40 है, क्या पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा, पत्थर की बात हो रही है, अब इसका विशेषण बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो पत्थर का पथरीला, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत, अपना देश भारत की बात हो रही है, अब बताओ इसका विशेषण क्या होगा। चलिए आंसर लगे, काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। भारत जो है, इसलिए भारत शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, क्या हुआ, तो भारत का भारतीय होता है, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 42 प्रश्न नंबर प्रश्न है, क्या 42 नंबर प्रश्न है, जीव जंतु में बताओ कौन सा समास है। समास का ट्रिकी वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, अगर आपको देखना है तो आप लोग लिखना समास का ट्रिकी वीडियो, एजुकेशन गैलेक्सी लिखेगा, मिल जाएगा। चलिए यहां पर बताओ जीव जंतु में बताओ कौन सा समास है, जीव जंतु की बात हो रही है, और जीव जंतु के बीच में आपको एक चीज दिख रहा है, इसको कहते हैं वियोजक चिन्ह। जब भी वियोजक चिन्ह मिले वो सभी के सभी द्वंद्व समास होगा, यानी अभी जीव जंतु आपका क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया। अगर हम पूछे भाई बहन बताओ कौन सा समास है, तो बोलोगे सर जी भाई बहन में भी द्वंद्व नहीं मिला है, इसमें भी वियोजक चिन्ह है द्वंद्व। अगर दोनों सेम रहेगा तब आपका अवयवी भाव होगा, नहीं तो सभी के सभी द्वंद्व समास होगा। अगर हम पूछे माता पिता बताओ, माता और पिता बताओ कौन सा समास है, बोलोगे द्वंद्व समास। यहां से 1 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए 43। चलिए 43 में प्रश्न है, क्या नीलांबर बताओ शब्द में कौन सा, नीलांबर की बात हो रही है, अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा समास है, नीलांबर की बात हो रही है। नीलांबर मतलब क्या हुआ, नीला है अंबर, है ना, उसे नीलांबर कहते हैं। नीला है जो अंबर, उसे नीलांबर। जब भी है जो का लोप होगा वो सभी के सभी क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 44। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या भरपेट शब्द में बताओ कौन सा समास। अब देखिए जैसे खाना खा लिए, एकदम भरपेट होता है ना, कि जैसे किसी को फोन किए, ओ मेरे दोस्त, है ना, हम भरपेट खाना खा लिए, तू भी खाना खाकर जो है सो जा या पढ़ाई कर ले, है ना। तो यहां पर बात हो रही है भरपेट की बात हो रही है। अब देखो भर और पेट, तो वो जिसकी शुरुआत किससे हो, भर से हो, यहां पर वियोजक चिन्ह नहीं है, भर से, जिसकी शुरुआत क्या है, भर से हो, वो सभी के सभी कौन से समास होंगे, आपको हम कल के भी क्लास में बताएं, वो सभी के सभी अवयवी भाव समास हो जाएंगे, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 45 नंबर प्रश्न है, क्या चिरीमार शब्द में बताओ कौन सा समास। देखिए चिरीमार का मतलब क्या, चिरी से मारेंगे उसे, चिरीमार से विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। अब जब भी कोई विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अगर कोई भी विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, वो सभी के सभी क्या कौन से समास हो जाएंगे, तत्पुरुष समास होंगे, ऑप्शन नंबर ए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में प्रश्न है, क्या सभा शब्द में बताओ कौन सा लिंग। सभा की बात हो रही है, जैसे होता है ना कि जैसे यहाँ पर सभाच है, तो सभा का मतलब क्या हो, इसमें लिंग पूछा जाए, ये आपका कौन सा लिंग होता है, ये आपका स्त्रीलिंग होता है।
अब बताओ ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा है, लेकिन नीचे जैसे हम आते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो सभा आपका कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 47 में प्रश्न है क्या, जल जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है, जल की बात हो रही है और जल आपका क्या है, जल भी आपका स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन 48 पूछा जा रहा है क्या, दल शब्द में कौन सा लिंग है, दल बात किसकी हो रही है, बोलोगे सर जी दल की बात हो रही है, जैसे होता है एक बजरंग दल हुआ, तो इसी तरह दल हुआ, तो जैसे दल का मतलब एक तरह हो गया संगठन हो गया, बहुत सारे लोग का दल हो, वही हो गया है ना। तो दल शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा लिंग है, तो दल आपका पुल्लिंग है, याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49 में प्रश्न है क्या, रुमाल जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है, रुमाल की बात हो रही है, तो रुमाल की बात हो रही है, बताओ ये कौन सा लिंग है, तो रुमाल स्त्रीलिंग है, अच्छी तरह से याद रखना ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करें 50 में क्वेश्चन है, यहां पर बात करें उपवन जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है, देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब देखो यहां पर प्रश्न बनता है कि सर वन था, अब जैसे ही उप आ गया वो क्या हो गया, उपवन, पहले क्या था वन, अब जैसे ही इसमें उप लग गया ये क्या बन गया, उपवन बन गया, तो अभी अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, तो यही तो उपसर्ग हो गया, तो ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 51, यहां पर बात हो रही ईमान में जो है कौन सा उपसर्ग है, ईमान की बात हो रही है। अब देखो पहले मान था, ठीक है, पहले मान था, अब जैसे ई आ गए वो ईमान बन गया है ना, तो इसमें उपसर्ग कौन हो गया, बोलोगे सर जी ये तो ई उपसर्ग हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 52 में प्रश्न है क्या, सुकर्म शब्द में बताओ उपसर्ग क्या हुआ, देखिए बात हो रही है क्या, सुकर्म की बात हो रही है, अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या, इसमें उपसर्ग क्या हुआ, देखो पहले सुकर्म यानी कर्म था, अर्थ में कौन परिवर्तन करवा रहा है, बताओ, बोलोगे सर ये तो सु जो है जैसे लगा ये अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ऑप्शन ए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 53 है, प्रकाशित शब्द में बताओ प्रत्यय क्या होगा, प्रत्यय का मतलब हमने बताया अंतिम शब्द क्या होता है, ये आपका प्रत्यय होता है, प्रकाशित अंतिम शब्द क्या आ गया, बताओ इत, क्या आ रहा है, प्रकाशित यानी इत आ रहा है। अब देखो इत लेकिन है कहां, अंतिम शब्द यानी ऑप्शन ए। ओके चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 54, यहां पर बात हो रही है क्या, पठनीय शब्द में प्रत्यय क्या हो, पठनीय की बात हो रही है और इसमें प्रत्यय पूछा जाए पठनीय, अंतिम शब्द क्या है, पठनीय, अन्य आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 55 है, पंकिल शब्द में प्रत्यय क्या होगा, देखो बात हो रही है पंकिल, अब बताओ यहां पर पंकिल जो शब्द है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इसमें प्रत्यय क्या है, पंकिल शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो अंतिम क्या है, पंकिल यानी ई ला रहा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 56 है, यहां पर बात हो रही काल के कितने भेद होते हैं, काफी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पर आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब, काल के कितने भेद होते हैं, तो याद रखना काल की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो काल के 3 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 57 नंबर प्रश्न है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, देखिए बात हो रही अर्थ के आधार पर पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन देगा, तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं, अच्छी तरह से याद रखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में प्रश्न है, हमेशा रहने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा, हमेशा रहने वाला जो है उसके लिए एक शब्द होता है शाश्वत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होता है आपका सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, सर्वज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 में प्रश्न है, ईश्वर पर, याद है ईश्वर पर विश्वास रखने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ, उसके लिए एक शब्द होता है आपका आस्तिक, और नास्तिक का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहते हैं, उसको नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, यानी ईश्वर पर विश्वास रखने वाला एक उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आस्तिक, और नहीं रखने वाला नास्तिक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, अगर नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल से जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और हाँ अगर किसी भी स्टूडेंट को नोटिफिकेशन की समस्या हो रही है सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो पहले वो अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन सभी को मिलना जरूरी है ना। और डेली क्लास में आपको जुड़ना भी जरूरी है, डेली 9 बजे रात में आपका क्लास होती है, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन हो जाइए। अगर टेलीग्राम ऑलरेडी है तो आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी और फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। अब रही बात टेस्ट लगना, आप जितने भी स्टूडेंट है अभी हम आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और साथ ही अगर आप लोग चाहते हो सभी सब्जेक्ट की जो है पीडीएफ नोट्स जो है फ्री में लेना, और जबरदस्त तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, आप लोग सभी के सभी छात्र के लिए जो है जो बच्चे बाद में देखिए उनके लिए होमवर्क का पहले जब भी यह वीडियो मिलता है ध्यान दीजिए, आपको सिंपली गूगल में आना है, सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी, जैसे सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, एंड जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे ये आपका पेज ओपन हो जाएगा, एंड उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, जब नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे यहाँ पर आपके सामने मिल जाएगा
यहाँ पर देखो साइंस कॉमर्स आर्ट्स, साइंस के स्टूडेंट जो भी होंगे यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर का बटन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक हेयर में क्लिक कर लेना। अब जैसे यहाँ पर क्लिक हेयर में क्लिक कीजिएगा आपके सामने स्क्रीन पे खुल जाएगा और यहाँ पर देखिए सभी विषय का क्लास यहाँ पर दिया गया, सभी विषय का नोट्स यहाँ पर दिया गया। ऑल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करना है एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। हिंदी की तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो क्लिक हेयर का बटन है, यहाँ पर क्लिक हेयर में क्लिक करना। अब जैसे क्लिक हेयर में क्लिक करोगे तो सबसे पहले ये क्या है, पीएस को आपको यहाँ पर रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, तभी आपका अच्छी तरह से टेस्ट लगा पाओगे, पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। एंड यहाँ पर देखो बातचीत का जो ऑप्शन है, सिंपली यहाँ पर बातचीत में आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। एंड जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर हिंदी 100 मार्क्स, देखिए फर्स्ट चैप्टर बातचीत है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़ लेना अच्छी तरह से बारीकी से, एंड उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना। जब नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए देखिए बातचीत का पीडीएफ डाउनलोड करें। एंड उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पर देखो स्टार्ट का बटन दिख रहा है, स्टार्ट पर क्लिक करना है और जो भी आपका नाम है वो आपका अपना नाम सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने देखिए स्क्रीन पे खुल जाएगा। अब जैसे टिक करोगे, क्वेश्चन पढ़ना है और गलत आंसर जैसे टिक करोगे, जैसे सही होगा तो ये आपको बता देगा सही है। अब जैसे टेस्ट लगाने के बाद आप लोग उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, फिनिश का जो बटन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे फिनिश करोगे आपके सामने रिजल्ट भी आपको बता देगा कि आपका कितना स्कोर है। इसी प्रकार अगर आप लोग डेली अगर आप लोग तैयारी करते हो आपका जितना, जैसे हम एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 2% स्कोर है, इस तरह आपको क्या पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट है, अगर आप लोग चाहते हैं 2023 परीक्षा का जो है नोट्स और शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी करना, तो जल्दी से जल्दी गूगल में आकर आप लोग जो है डेली आपको 1 घंटा जो आपको यहाँ पर टाइम देना है और अच्छी तरह से आपको तैयारी करना है। तो जल्दी जल्दी आइए, सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, फटाफट आप लोग जो है शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो सभी बच्चे तैयारी में लगे रहिए और वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।